शिव महापुराण छठवां अध्याय ऋषि आदि की सृष्टि। सूत जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ ऋषिवृंद, ब्रह्मा द्वारा सम्यक स्तुत होकर विष्णु उस अंड में प्रविष्ट हो गए। तब जो घटना हुई उस पाप नाशक कथा को सुनिए। वह 24 तत्व संज्ञक अंड विष्णु के प्रविष्ट होते ही पाताल से लगकर सत्यलोक पर्यंत स्वयं सचेत हो गए। वे विराट पुरुष पुरुषोत्तम हरि सत्यवद का आश्रय लेकर स्थित हो गए। तपोनिधि ब्रह्मा तपोलोक का आश्रय लेकर स्थित हो गए। तदंतर अन्य सभी लोकों में यथा योग्य अन्य देवता अवस्थित हो गए। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने पहले कतिपय मानस पुत्र का सृजन किया। वे सभी ऊर्ध्वरेता थे, अतः ब्रह्मा ने तब अन्य ऋषियों का सृजन किया, लेकिन वे सभी संसार से विरक्त हो गए। अतः ब्रह्मा के इस कारण क्रोध की उत्पत्ति हो गई। इस क्रोध के कारण उन्होंने रुदन किया, इससे हर उत्पन्न हुए। रुदन से उत्पत्ति होने के कारण ही भगवान महादेव को रुद्र नाम प्राप्त हुआ। तब उन्होंने उत्पन्न होकर ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मन, क्या दुख है कहिए, मैं निश्चित रूप से उसे नष्ट करूंगा। ब्रह्मा ने यह सुनकर कहा, हे देव, मुझे प्रतीत हो रहा है कि सृष्टि कार्य में विघ्न होगा, अतः आप यह विधान करें जिससे कार्य निर्विघ्न हो जावे। लोक दुख हरता प्रभु शिव ने यह वाक्य सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के प्रिय करने वाले होकर कहा, मैं इस सृष्टि को सनातनी करूंगा। रुद्र नामक प्रसिद्ध तथा सुखदाता स्वयं भगवान महादेव ने ब्रह्मा से यह कहा और अपने गुणों के साथ कैलाश पर्वत प्रस्थान किया। तदंतर ब्रह्मा ने भृगु प्रजापति 7 ऋषिगण की सृष्टि को किया। तत्पश्चात ऋषि प्रवर नारद को अपने उत्कंठ से, कर्दम को अपनी छाया से तथा दक्ष को अपने अंगुष्ठ से निर्मित किया। इस प्रकार उन्होंने 10 ऋषिगण को सृष्टि किया। भृगु के पश्चात मरीचि ऋषि ने जन्म ग्रहण किया। इन मरीचि ने कश्यप को जन्म दिया। कश्यप ने अपनी संतति का विस्तार करके विश्व को पूर्ण कर दिया। महात्मा दक्ष द्वारा 60,000 कन्याओं को उत्पन्न किया गया। हे ऋषिगण, दक्ष ने अपनी 13 कन्याओं को सविधि कश्यप को अर्पित कर दिया। तदंतर कश्यप तथा अन्य कन्यागण की संतान से जगत व्याप्त हो गया। इन दक्ष कन्याओं से नानाविध देवता, दैत्य, धनुष, वृक्ष, पक्षी, सर्प, पर्वत तथा लताओं का जन्म हुआ तथा उनकी संतति से पश्चात व्याप्त हो गया। पाताल तल से लगकर सत्यलोक तक समस्त ब्रह्मांड सृष्ट वस्तु से भर गया। इसमें कहीं भी शून्य स्थान नहीं बचा। दक्ष ने सती नामक कन्या का समर्पण रुद्र के हाथों में किया। ये सती वही भवानी कही गई हैं। ब्रह्म, विष्णु, रुद्र ये तीनों गुणों के स्वरूप हैं। विष्णु सत्व गुणमय, ब्रह्म रजो गुणमय तथा रुद्र तमो गुणमय हैं। इसी प्रकार गुणमयी देवी लक्ष्मी सत्वाश्रिता, ब्राह्मी राजस गुणाश्रिता तथा सती तमो गुण रूपा हैं। रुद्र का जिन रूप गुणा देवी ने आश्रय लिया तथा वे महाकाली नाम से प्रसिद्ध हैं। तत्पश्चात उन्होंने पार्वती रूपेण जन्म लेकर शिव का आश्रय लिया। तदंतर इस पर्वत ने अनेक नाम कहे गए, यथा कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया। इन गुणमयी 3 देवियों का गुणमय 3 देवों ने मिलकर नाना प्रकार से सृष्टि श्रेष्ठ कार्य संपन्न किया। यह सब प्रसंग सुनकर निर्मल चित्त वाले योगींद्र नारद आदि ऋषिगण का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया। यह पुरानी अति दिव्य कथा को सुनकर इतने से उनको तृप्ति ना हो सकी, अतः वे पुनः पुनः सूत जी से पूछने लगे। ऋषिगण कहते हैं, हे सूत, आपको गुरु के प्रभाव से इस संसार का सब कुछ ज्ञात है। आपके मुख कमल से निर्गत हर कथा रूपी अमृत का पान करके हमें तृप्ति नहीं हो रही है। हम पुनः इस कथामृत का पान करने के इच्छुक हैं। देवी पहले दक्ष पुत्री होकर बाद में पर्वत कन्या हो गई। एक ही शरीर से वे किस प्रकार से 2 पुत्री हो गई, किस प्रकार किस रूप से पुण्य चरित्रा पार्वती ने शिव का आश्रय लिया, आप यह सब कथा शिव संबंधित अन्य तत्व हमें कहिए। यह सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। शिव महापुराण 8वां अध्याय संपन्नम।